तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम रॉबर्ट ग्रीन की उस बेहतरीन किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के एक बहुत ही जबरदस्त और गहरे नियम पर चर्चा करने वाले हैं। आज का विषय एकदम स्पष्ट है, इज्जत ही सब कुछ है और इसकी हिफाजत हमें अपनी जान देकर करनी चाहिए। अब जरा एक सवाल पे गौर कीजिए, क्या महज 100 सैनिक 1.5 लाख की एक विशाल सेना को हरा सकते हैं? एक पल के लिए सोचिए, एक सफेद बोर्ड पर एक तरफ कुछ छोटे छोटे स्टिक फिगर्स खड़े हैं और दूसरी तरफ दुश्मनों की एक ऐसी भीड़ जिसका कोई अंत नहीं। गणित के हिसाब से यह बिल्कुल असंभव लगता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि एक अदृश्य ताकत इस असंभव गणित को भी पूरी तरह पलट सकती है। और वो ताकत क्या है? यही है रॉबर्ट ग्रीन का 5वां नियम, सो मच डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। कहने का मतलब यह है कि शक्ति और प्रभाव का पूरा महल सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा यानी आपकी इज्जत की नींव पर खड़ा होता है। अगर यह नींव मजबूत है ना, तो आप बिना लड़े ही बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। तो रणनीति का पहला हिस्सा है स्लीपिंग ड्रैगन की जादुई ढाल। इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए प्राचीन चीन के एक महान रणनीतिकार चुको लियांग, जिन्हें स्लीपिंग ड्रैगन भी कहा जाता था, उनका किस्सा देखते हैं। जरा माहौल को समझिए। एक तरफ अकेले चुको लियांग हैं, जिनके पास शहर बचाने के लिए सिर्फ 100 सैनिक बचे हैं, और बाहर सीमा यई अपनी 1.5 लाख सैनिकों की खूंखार फौज के साथ खड़ा है। सच कहूं तो कोई भी आम इंसान ऐसी स्थिति में तुरंत हथियार डाल देता। लेकिन चुको लियांग ने यहां एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने बचे हुए 100 सैनिकों को छिपने का आदेश दिया। शहर के सारे दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए और खुद चुको लियांग वो शहर की सबसे ऊंची दीवार पर जाकर आराम से बैठ गए और अपनी वीणा बजाने लगे। मेरा मतलब है, पहली नजर में देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी आत्मघाती कदम जैसा लगता है ना? पर यही तो असलियत और धारणा के बीच का एक बेहतरीन उदाहरण है। असलियत में चुको लियांग बिल्कुल निहत्थे थे, पर सिमाई को क्या लगा? उसे लगा कि यह जरूर कोई बहुत ही भयानक और जानलेवा जाल है। चुको लियांग के दिमाग और चतुराई की प्रतिष्ठा, उनका खौफ इतना बड़ा था कि दुश्मन को लगा ही नहीं कि यह इंसान इतनी आसानी से हार मान सकता है। और नतीजा, डर के मारे सिमाई ने अपनी 1.5 लाख की फौज को बिना एक भी तीर चलाए वापस लौटने का आदेश दे दिया। उस दिन चुको लियांग के पास कोई भौतिक हथियार नहीं था। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत ही उनका इकलौता हथियार थी। इसका मतलब साफ है, रेपुटेशन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक मजबूत अभेद्य दीवार है, एक ऐसी असली ढाल जो हजारों तलवारों से भी ज्यादा सुरक्षा देती है। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा पहलू, पीटी बर्नम का आक्रामक पलटवार। बचाव की तो बात हो गई, पर अब थोड़ा आक्रामक रणनीति पर आते हैं। जरा सोचिए, अगर आपकी रेपुटेशन 0 है, 0 है, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, 0 रेपुटेशन का मतलब है 0 पावर। 19वीं सदी में एक बहुत मशहूर शोमैन थे, पीटी बार्नम। उन्हें भी शुरुआत में यही दिक्कत आई। वो एक म्यूजियम खरीदना चाहते थे, लेकिन मालिकों ने डील रद्द करके उसे पील म्यूजियम को बेच दिया। क्यों? क्योंकि पील की प्रतिष्ठा एकदम शानदार थी और बार्नम को तब कोई जानता तक नहीं था। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि बर्नम ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधा दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी प्रतिष्ठा पर ही हमला कर दिया। ये एक दो तरफा वार था। पहला, उन्होंने गुमनाम चिट्ठियां लिखवाकर पील म्यूजियम की आर्थिक स्थिति पर लोगों के बीच संदेह पैदा कर दिया, और दूसरा, पील के जो वैज्ञानिक सम्मोहन के शो थे उनका खुलेआम मजाक उड़ाने के लिए बर्नम ने खुद एक नकली सम्मोहन का खेल शुरू कर दिया। देखिए, लोगों के दिमाग में संदेह बोना एक बेहद खतरनाक हथियार है। जब कोई इंसान सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के दम पे खड़ा होता है ना, तो ये अफवाहें उसमें दीमक की तरह लग जाती हैं। बर्नम की इन्हीं अफवाहों ने पील म्यूजियम को इतनी घबराहट में डाल दिया कि उन्होंने अनजानेपन में कई गलतियां कर दी। आखिरकार उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और बर्नम ने वो म्यूजियम आसानी से हथिया लिया। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रेपुटेशन, एक मजबूत दीवार। अब सबसे बड़ा सवाल, इस अभेद्य दीवार को आखिर खरोंच से बनाया कैसे जाए? तो इसका तरीका थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक बेहतरीन गुण, कोई एक शानदार खूबी स्थापित करनी होगी, जैसे कि पूरी ईमानदारी या फिर गजब की चालाकी। एक ऐसा गुण जो आपकी पहचान बन जाए। फिर इसे धीरे धीरे एक पक्की नींव के साथ लोगों तक पहुंचाना है, और जब एक बार नींव पक्की हो जाती है तो यकीन मानिए ये प्रतिष्ठा किसी जंगल की आग की तरह तेजी से फैलती है। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर इस प्रतिष्ठा पर कोई दाग लग जाए? इंसान ही हैं, गलतियां होती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इसका एक बहुत ही अचूक उपाय है।
अगर ऐसी नौबत आए तो तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाइए जिसकी छवि एकदम साफ और बेहतरीन हो, बिल्कुल वही जो बर्नम ने किया। अपनी धोखेबाज वाली छवि को सुधारने के लिए उन्होंने यूरोप की बहुत ही इज्जतदार गायिका जेनी लिंड के साथ काम करना शुरू किया, और बस लिंड की चमकती हुई प्रतिष्ठा ने बर्नम के सारे पुराने दाग धो दिए। और अब बढ़ते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, अपनी ढाल की रक्षा कैसे करें। यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि जब आपकी प्रतिष्ठा मजबूत होती है तो वो दुश्मनों की आंखों में चुभने लगती है। वो आप पर झूठे आरोप लगाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे। ऐसे में कभी भी भड़कना नहीं चाहिए। अगर आप गुस्से में आकर खुद का बचाव करने लगेंगे तो उससे आपके अंदर की असुरक्षा ही बाहर आती है। इसके बजाय शांत रहिए। असली ताकत उस खामोश आत्मविश्वास में होती है जिसे किसी की निंदा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखें। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीचे के इस विचार पर जरूर गौर करें। एक बुरी अंतरात्मा के साथ जीना आसान है, लेकिन एक बुरी प्रतिष्ठा के साथ जीना कहीं ज्यादा मुश्किल। जरा सोचिए इस बारे में। ये दुनिया हमें किस नजर से देखती है, इसका वजन वाकई बहुत भारी होता है। एक मजबूत प्रतिष्ठा सिर्फ एक ढाल ही नहीं, बल्कि आधी जंग शुरू होने से पहले ही जीत लेने की चाबी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।